रात के करीब 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश और घना अंधेरा, बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती, वरना हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। रेलवे स्टेशन के बाहर सुरेश अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। फिर करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 19 वर्ष की मॉडल सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती हुई नजर आई। वो सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसावनी चलने को कहा। सुरेश ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने के लिए 500 रुपये लूँगा। लड़की बोली, ठीक है, अभी आप 200 रुपये रख लो, बाकी घर पहुंचकर दे दूंगी, और ऑटो में बैठ गई। सुरेश ने अपना ऑटो बढ़ा दिया और करीब आधे घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंच गए। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक जब वो वापस नहीं लौटी तो सुरेश अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया और काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंख मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? सुरेश ने कहा कि जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई थी, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला ही रहता हूँ। सुरेश की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा कि यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें मैं स्टेशन से लेकर आया हूँ। तो बूढ़े ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और फिर बोला, इस लड़की को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं, तुम्हें इसकी फ़ोटो पर माला नज़र नहीं आती? देखो, इसकी फ़ोटो पर माला पड़ी हुई है, ये मेरी पोती थी और ये कैसे आ सकती है? उसकी बातें सुनकर और ये सब देखकर सुरेश के होश उड़ गए और वह चुपचाप अपना ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखे और वहां से अपना ऑटो लेकर भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। ये घटना आज से लगभग 20-21 साल पुरानी है। दानापुर रेल मंडल में एक उज्जड़ और झगड़ालू किस्म का कर्मी मोहन सिंह ट्रांसफ़र होकर आया था। असल में उसका तबादला वहाँ पर करवाया गया था, पर वो जहाँ पहले नियुक्त था वहाँ सबसे लड़ता और झगड़ता रहता था। उसके सहकर्मी और अधिकारी उससे परेशान आ चुके थे। उनकी कई शिकायतों के बाद वहाँ से उसका तबादला करवा दिया गया और दानापुर रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मियों को उसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। मोहन सिंह ज्वाइन करने के बाद तुरंत वहाँ पर क्वार्टर की मांग करने लगा, लेकिन कोई क्वार्टर खाली नहीं था। वैसे एक क्वार्टर खाली था, लेकिन वो भूतिया माना जाता था, इसलिए कई सालों से बंद था। तो रेल मंडल के अधिकारियों ने उसे वही क्वार्टर आवंटित कर दिया। वो बेहिचक उसमें प्रवेश कर गया और उसकी सफाई करवाई, फिर रंग रोगन भी करवा दिया और आराम से वहाँ रहने चला गया। पहले ही दिन रात को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने बैठा तो उसके आसपास कुछ पत्थर गिर पड़े। वो चौंका, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया और अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद कुछ लकड़ियाँ वगैरह गिरी और साथ में एक बड़ी सी हड्डी। तो ये सब देखकर उसे गुस्सा आ गया और चीखकर गालियाँ बकने लगा और बोला, हिम्मत है तो सामने आओ। तभी ऊपर से एक आदमी का कटा हुआ पाँव गिरा। मोहन ने उसे पकड़ा और चूल्हे में झोंक दिया और बोला, अब बोल साले। जोरों से हंसने की आवाज़ आई और एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, वाह बहादुर, तुम बिल्कुल नहीं डरे, लोग तो मेरी आहट से ही कांप जाते हैं। मोहन बोला, क्या चाहते हो, किसके लिए ये सब कर रहे हो? और वो आदमी बोला, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। तुम हिम्मती हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मेरा काम कर सकते हो। मोहन बोला, क्यों करूँ मैं तुम्हारा काम, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा? तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा, तुम जो भी चाहो, साथ में कुछ इनाम भी दे दूंगा। क्या मेरा तबादला तुम वापस पुरानी जगह करवा सकते हो? बिल्कुल करवा दूंगा, वादा करता हूँ। तो फिर ठीक है, बोलो क्या काम है तुम्हारा? देखो, मैं एक प्रेत हूँ, मेरा भाई भी प्रेत है। उसे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया है। वो उसे एक घड़े में बंद कर कल शमशान ले जाएगा और ज़मीन में गाड़ कर भस्म कर देगा। फिर वो कभी आज़ाद नहीं हो सकेगा। तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम अगर घड़ा फोड़ दोगे तो वो आज़ाद हो जाएगा।
तो ये काम तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते? तांत्रिक के बंधन की वजह से कोई प्रेत ये काम नहीं कर सकता, उसकी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। कोई मनुष्य ही ये काम कर सकता है, इसलिए मैं कोई साहसी आदमी ढूंढ रहा था। ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन मेरा तबादला कब करवाओगे? मेरा काम होने के 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तुम्हें दूर से पत्थर मारकर घड़ा फोड़ देना है। अच्छा ठीक है, तो बताओ कब चलना है? आज से ठीक 3 दिन बाद मैं रात के 1 बजे तुम्हें शमशान के रास्ते ले चलूँगा, जिधर से वो घड़ा लेकर गुजरेगा। ठीक है, मैं तैयार रहूँगा। तीसरे दिन रात के वक्त प्रेत नियत समय पर आया और मोहन को लेकर सुनसान इलाके में ले गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के आने की आहट मिली तो मोहन ने देखा कि एक आदमी सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। प्रेत ने इशारा किया और उसने जेब से पत्थर निकाला और निशाना लेकर जोर से घड़े पर दे मारा। निशाना सटीक बैठा और घड़ा फूट गया। जोरों के अट्ठास के साथ एक रोशनी सी उड़ती हुई हवा में विलीन हो गई। प्रेत ने खुश होकर मोहन से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरे भाई को आज़ाद कर दिया। अब मैं तुरंत तुम्हारा काम करवाऊंगा। तुम्हारे क्वार्टर में कोई भी आकर रहेगा उसे परेशान नहीं करूंगा, और तुम जब याद करोगे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगले दिन रेल मंडल के कार्मिक विभाग के अधिकारी के पास प्रेत पहुंचा और मोहन का तबादला करने को कहने लगा। अधिकारी ने आनाकानी की और पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी पैरवी क्यों सुनूं? प्रेत ने कहा कि सोच विचार कर लीजिए, मैं फिर आऊँगा। इसके बाद वो गायब हो गया और अधिकारी हैरान रह गया कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। उसी रात अधिकारी जब अपने क्वार्टर में सोया हुआ था तो प्रेत ने उसे झंझोर कर उठाया और वो भौचक्का रह गया। और प्रेत ने उसे कहा कि तुम्हारे घर के खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, देखो फिर भी मैं अंदर आ गया, इसी तरह चला भी जाऊंगा। अब समझे मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी, मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, कल उसका तबादले का ऑर्डर निकल जाना चाहिए, नहीं तो परसों तुम्हारी अर्थी निकलेगी। सोच लो क्या करना है। और वो वहाँ से गायब हो गया। अधिकारी डर के मारे कांपने लगा और रात भर नींद भी नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले तबादले का लेटर तैयार करवाया। इधर सुबह के वक्त जब मोहन सिंह उठा तो बिस्तर पर 10,000 रुपये की गड्डी दिखाई पड़ी। वो समझ गया कि उसका इनाम है। ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसका तबादले का आदेश निकल चुका है और वो वापस धनबाद रेलवे मंडल भेजा जा रहा है।